बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ है कि PIA को यूरोप के अंदर और UK के अंदर 6 महीने के अंदर बैन कर दिया गया है। उसकी एंट्री के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि हमारे जो हवाबाजी के वज़ीर हैं मोहतरम गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये एडमिट किया और ये ऐलान किया कि हमारे PIA के अंदर बहुत सारे पायलट्स जो हैं वो जेली डिग्री के ऊपर जो है उनको अपॉइंटमेंट की गई है, जो कि गुज़श्ता अदवार हुकूमत के अंदर जो काम किया गया, और उस वजह से उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम करेंगे और उन जो जेली डिग्री के ऊपर पायलट्स भर्ती किए गए उनको इससे निकाला जाएगा। ये उन्होंने एक एतराफ़ी बयान था। इसके बाद यूरोप के अंदर और UK के अंदर और इसी तरह पूरी दुनिया के जो टेलीविज़न चैनल थे वहाँ पर टॉप स्टोरी के तौर पर इस न्यूज़ को लिया गया। BBC ने इसको टॉप स्टोरी के तौर पे लिया कि पाकिस्तान का हवाबाजी का वज़ीर साहब ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट ये एडमिट कर रही है कि बहुत बड़ी तादाद जो पायलट्स की है वो जेली डिग्री के ऊपर जो है उनको अपॉइंटमेंट उनकी की गई है। अब इसके दो हिस्से हैं। सबसे पहला पार्ट तो इसको ये समझ लें कि विच टाइप ऑफ जेली डिग्रीज से किस तरह की जेली डिग्रीज और उससे मुराद क्या है। जेली डिग्री से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि घर बैठी हुई किसी ने एक डिग्री उसी फॉर्मेट की एक डिग्री ली और उसके ऊपर अपना नाम लिखा और अपनी जो उसकी स्किल्स थी या जो उसका मैटर था डिग्री से रिलेटेड वो लिखा और नीचे जेली सिग्नेचर किए और इसके ऊपर जाके वो भर्ती हो गया, सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास गया और एज ए पायलट भर्ती हो गया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जो पायलट्स जिनको फेक डिग्रीज कहा जा रहा है उन्होंने अपना प्रोसेस मुकम्मल किया है। जो एग्ज़ाम उनका हुआ है, एग्ज़ाम के अंदर वो खुद गए या उन्होंने बंदा बिठाया। इसी तरीके से जो उसका टेस्ट था, जो उसकी ट्रेनिंग थी, उस सारे प्रोसेस को उन्होंने मुकम्मल किया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो इंकशाफ हुआ वो ये था कि वो ख़ुद उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए, ख़ुद उन्होंने टेस्ट नहीं दिए, सिफारिश के साथ उन्होंने टेस्ट पास करवा लिए, सिफारिश के साथ उन्होंने जो उनका प्रोसेस था उसको मुकम्मल करा लिया और इसी तरह रिश्वत दे के उन्होंने अपने उस प्रोसेस को मुकम्मल कराया और उन्होंने प्रॉपर वो डिग्री हासिल कर ली। अब जो डिग्री उन्होंने हासिल किया है वो प्रॉपर एथोराइज्ड डिग्री है जो सिविल एविएशन की तरफ से उनको प्रॉपर जारी की गई है। वहाँ पर तमाम जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उनके सिग्नेचर, उनके स्टैम्प्स और उनके जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे वो तमाम के तमाम कंप्लीट है। वो डिग्री जेली नहीं, लेकिन उसका प्रोसेस जो है उसके अंदर करप्शन की गई है, उसके अंदर 2 नंबरी की गई है। तो एक तो इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, नो डाउट कि ये मौजूदा हुकूमत का इसमें कसूर नहीं है, ये पिछली हुकूमतों के दौर के अंदर ये सारे वाक़यात हुए और ये लगातार तसलसल के साथ ये जो वाक़यात हैं वो होते रहे। पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उनका इसके अंदर कसूर है कि वहाँ पर सिफारिश और रिश्वत की बुनियाद के ऊपर और जो ज़ाती ताल्लुकात थे उसके बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया और ये सिर्फ एज ए पायलट भर्ती नहीं किया गया, और भी बहुत सारी जो इम्पोर्टेड तरीन सीटें थी उसके ऊपर भर्ती किया गया। और ये सिर्फ सिविल एविएशन के अंदर या पायलट्स के ऊपर ये मामला नहीं आके रुकता, बल्कि ये तो थ्रू आउट जितने आपके इदारे हैं वहाँ पर यही ड्रामा हुआ है। आपकी पंजाब पुलिस के अंदर जितनी बड़े पैमाने हज़ारों की बुनियाद के ऊपर भर्तियाँ हुई हैं तो वो तो नून लीग की माँ के ऊपर हुई हैं, वो तो उनके सारे वो ज़ाती मुलाजिम हैं जिनको पंजाब पुलिस के अंदर वहाँ पर भर्ती कराया गया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो लोग जो कांस्टेबल लेवल के लोग थे उनको उनकी ज़ाती वफादारी की बुनियाद के ऊपर प्रमोशंस करके उनको ऑफिसर लेवल के रैंक दे दिए गए हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि जिन लोगों ने उनको यस कहा, जिन लोगों ने उनकी खिदमत की, उन लोगों को प्रमोट किया गया। और ये नून लीग के दौर के अंदर भी हुआ और ये पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी हुआ। और ये सिर्फ 1, 2, 4 इदारे नहीं है, बल्कि हर इदारे के अंदर ऐसा ये हुआ है। यहाँ तो सारा तानी और लड़ी खराब हुई पड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अब चूंकि ये मामला गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया फ्लोर ऑफ द हाउस और उसकी बुनियाद पे जो बैनुल-अक़वामी तौर पे हमें जो जिस सुबकी का सामना करना पड़ा और जो नुकसान उठाना पड़ा वो ये था कि यूरोप के अंदर और UK के अंदर हमारी परवाज़ों को बैन कर दिया गया, PIA को बैन कर दिया गया। इवन के उनके जो फ़ज़ा का इस्तेमाल है, उनके हवा का इस्तेमाल है, जहाँ से हमारी परवाज़ें गुजरती थी, जिन मुल्कों के बैन नहीं किया वहाँ तक जाने के लिए उन्होंने अपनी फ़ज़ा जो है उसके अंदर भी उन्होंने हमें बैन कर दिया कि हमारी फ़ज़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब इसके अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं। पहला पार्ट तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पिछली गवर्नमेंट्स का कसूर थे, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा पार्ट आ जाता है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या काम किया। ये सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है इन्होंने कि इन्होंने यकदम उसके ऊपर उसको डिस्क्लोज कर दिया। उन्होंने इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि इसका हमें नुकसान क्या होगा। वो इदारा जो आपका पहले से खसारे में है, वो इदारा जो पहली इतना बड़ा करप्शन का गढ़ बन चुका है कि बावजूद इसके कि जो पाकिस्तान PIA की जितनी फ़्लाइट्स होती हैं उसकी कोई सीट खाली नहीं होती, सीटें उसकी फुल होती हैं और उसके बावजूद वो इदारा खसारे के अंदर है। तो ये तो करप्शन का गढ़ बन चुका है।
उस इदारे के साथ आपने जुल्म किया और अपने मुल्क के साथ आपने जुल्म किया कि आपने बग़ैर हिकमत के, बग़ैर सोच के, बग़ैर समझ के और बग़ैर किसी दानिशमंदी के आपने फौरी तौर पे एक एक्शन ले लिया और आपने जाके फ्लोर ऑफ द हाउस बोल दिया कि जी इतने बड़ी तादाद के अंदर जो है वो तो पायलट्स जो डेली डिग्री के ऊपर भर्ती किए गए थे। तो इससे नुकसान किसका हुआ? मुल्क का हुआ, PIA का हुआ, इदारे का हुआ, हमारी सुबकी हुई, बदनामी हुई। और हमारे जो पाकिस्तानी जो बैरूनी ममालिक यूरोप में और उन मुल्कों के अंदर बैठे वो बेचारे तो फंस गए, वो अब क्या करेंगे? जो फॉरेन एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, वो तो पाकिस्तान आने से रही, कोरोना की वजह से वो स्टॉप है और अपनी एयरलाइन को आपने खुद ख़त्म करा दिया, बैन करा दिया है। तो इन हालात के अंदर पहले तो ये सोचें कि आपने इस मुल्क के और कौम के साथ भला किया है या इसको उल्टा नुकसान किया है। तो अब आ जाए इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन ये था कि अगर आपकी ये बात इल्म में आई गई थी और आपके पता था और सबको पता था कि ऐसा है, तो फिर आपको बड़ा टेक्निकली गेम करनी चाहिए थी। आप उनको ग्रेजुअली प्रोसेस के ज़रिए उनको जो है वो डीसीट करते, आप उनसे रिजाइनेशन लेते, आप उनको इंसाफ के कटहरे के अंदर लाते। लेकिन ये काम बड़ा सीक्रेटली और बड़ी हिकमत और दाने से किया जाता ताकि इसके इफेक्ट PIA के ऊपर न पड़ते और इसके इफेक्ट्स के तौर पर PIA को बैन न किया जाता और हमने इतना बड़ा लॉस जो अभी हमें फेस करना पड़ेगा वो कम अज़ कम हम उस लॉस से बच जाते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हिकमत नाम की तो कोई चीज़ नहीं गुजरी। यहाँ पर तो फैसले हो जाते हैं और उसके बाद जाके पता चलता है कि उसके नफ़े और नुकसान और फ़ायदे और नुकसानात क्या थे। तो ये आपने बहुत ज़्यादती किया, बहुत जुल्म किया है PIA के साथ भी और अपने मुल्क के साथ भी और अपने इदारे के साथ भी। अब करना क्या है? देखिए, अर्ज़ ये है कि कोई भी इस तरह की ट्रेजेडी होती है, कोई भी हादसा होता है तो वो उसके साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी लाता है। तो अब आपसे अर्ज़ ये है कि अगर आपने ये ब्लेंडर कर ही दिया है और आपने इस केस को डिस्क्लोज कर ही दिया है तो कम अज़ कम 2 काम ज़रूर कर दें। सबसे पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसके ऊपर बड़े पैमाने का ऑपरेशन करें। जो लोग उसके अंदर रिश्वत, सिफारिश और जेली बुनियाद के ऊपर वहां पर ऑफिसर्स बने बैठे हैं, क्योंकि ये सारा धंधा तो वो कर रहे हैं ना, जाहिर है कि उनकी अथॉरिटी के साथ हुआ, उनके सिग्नेचर और स्टैंप के साथ हुआ है। जिन लोगों ने पिछली जो सियासी पार्टियां बरसर इक़्तिदार रही हैं, जो लोग इस जुल्म के अंदर, इस बुरे फेल के अंदर मुलविस रहे, उनको इंसाफ के कटहरे के अंदर लाएं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का आप थ्रू आउट ऑपरेशन करें और जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सबको अपनी सीटों से हटाएं और उनको करार वाक़ई सज़ा दें। और दूसरी चीज़ ये जो PIA के अंदर आए दिन हड़तालों का कल्चर है, यूनियनबाजी का कल्चर है और इस तरह की जो एहतजाज और ड्रामे शुरू हो जाते हैं और इतनी बड़ी एयरलाइन और इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है, इसके ऊपर भी खुदा के लिए कोई ना कोई SOPs बनाएं, कोई सिस्टम बनाएं ताकि इन फ्यूचर कम अज़ कम हम इस किस्म के हादसा से बच सकें और इस तरह के लॉसेस से बच सकें और हम अपनी एयरलाइन को खड़ा कर सकें और इसको दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस के अंदर इसको शुमार कर सकें, शामिल कर सकें। तो इसके ऊपर आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर एक्शन लें और इसके ऊपर आप काम करें। ये भी आप हमारा मुतालबा है और एनालिसिस है। यकीनन इसके ऊपर तो आपने तो अगर काम तो उसी तरह किया जैसे आपने करप्शन ख़त्म करने के लिए किया है कि आज तक आपका पूरा 22 साल की स्ट्रगल जो थी वो करप्शन के खिलाफ थी और 2 साल गुजरने के बावजूद किसी एक केस को भी आप मंतकी एग्जाम तक आज नहीं पहुँचा सके हैं। आपके होते हुए जो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट शख्स था नवाज शरीफ, जिसने सबसे ज़्यादा लूटा था इस मुल्क को, बकौल आपके, बकौल एविडेंस, बकौल सुप्रीम कोर्ट के, उस शख्स को आपके दौरे हुकूमत के अंदर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जेल से निकाल के सजा याफ्ता मुजरम को बैरूनी मुल्क भेज दी गया। तो ये कारनामा भी तो आपकी हुकूमत में हुआ है। आज तक एक शख्स को भी आप अभी उसके केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके हैं। तो इसके अंदर भी हम आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, लेकिन फिर भी हम कम अज़ कम ये है कि ये आवाज़ तो ज़रूर बुलंद करेंगे और आपके कानों तक ये बात पहुंचाएंगे कि अगर आपने ये जुर्म कर ही दिया, ये ज़्यादती कर ही दिया है, इस मुल्क को तबाह करने का बेड़ा उठा ही लिया है, तो कम अज़ कम आपकी मेहरबानी है इसके नतीजे में कोई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर लें और इस इदारे को ठीक कर लें और PIA को ठीक कर लें ताकि इन फ्यूचर हम इस किस्म के हादसा जो हैं और इस किस्म के मामला से अपने आप को, अपने इदारों को बचा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।